हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं एक नई और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ आया हूँ और उस चीज़ का नाम है द एनिग्मा मशीन। तो ये क्या है, किसने बनाई थी और वर्ल्ड वॉर टू में क्यों इस्तेमाल की थी और इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है, तो इन चंद सवालात का जवाब भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So what is the Enigma machine? Enigma machine is a famous encryption machine used by the Germans during World War II to transmit coded messages. तो इनक्रिप्शन आप सोचोगे क्या है, क्या कैसा लफ्ज़ है ये इनक्रिप्शन, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। मगर फ़िलहाल अभी आप ये एनिग्मा मशीन समझ लें। एनिग्मा मशीन क्या है? एनिग्मा मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि जर्मन ने वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल की थी। तो जंग अजीम दोयम में इस्तेमाल की थी। तो और क्यों इस्तेमाल की थी? कोडेड मैसेजेस भेजने के लिए। सही है। तो एनिग्मा मशीन ने जर्मन्स को अरबों की तादाद में मैसेजेस भेजने की सलाहियत दे दी थी। शुरू में तो इसको क्रैक करना नामुमकिन लगा। जो एलाइज से मुराद अमेरिका, यूके, फ्रांस वगैरह, ये जो पूरी टीम थी, इन सबको एलाइज कहते हैं। तो शुरू में एलाइज को लगा कि ये क्रैक करना बहुत मुश्किल है, मगर कुछ साइंटिस्ट की मदद से आखिरकार एनिग्मा मशीन भी क्रैक कर ली गई थी। और वो साइंटिस्ट कौन थे, हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो एनिग्मा मशीन की ये सादी सी डेफिनेशन है। तो एनिग्मा मशीन इन्वेंट क्यों की है? ठीक है। तो प्री वॉर मतलब जंग अजीम से पहले जो है जर्मन मिलिट्री बेसिकली फास्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी, मोबाइल फोर्सेस एंड टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी। तो इनकी एक ये मेथडोलॉजी थी, मतलब एक तरीका था अटैक करने का, उसको कहते हैं ब्लिट्स क्रिएग। माजरत अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, मगर ये एक तरीका था। तो ये तरीका क्या था, इसमें ये होता था कि जो आर्मी थी ना, वो जो दुश्मनों की जो फ्रंट लाइंस होती थी उनके ऊपर एक अचानक अटैक करती थी। सही है। तो मतलब बगैर बताए कहीं से भी पीछे से आ गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी अलोंग विद मिज़ाइल्स वगैरह। जो आपके जितने भी मिज़ाइल वगैरह थे, ये सब किस तरह आते थे? ये आते थे एयर सपोर्ट के थ्रू। तो ये जो थे, जो भी ग्राउंड, जो भी पूरी नीचे जो आर्मी होती थी, ये असिस्टेड होती थी पूरी एयरफोर्स के साथ। तो ये इनकी एक बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेटजी होती थी। मगर ये डिपेंड किस पे करती थी? ये थी बहुत ही मतलब अच्छी स्ट्रेटजी थी, मगर जैसे बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी इस लिहाज में कि पूरी फोर्सेस वगैरह सब एक साथ अटैक कर दी। मगर ये फेल किस तरह होती थी? फेल इस तरह होती थी कि ये जो पूरी मेथडोलॉजी है, जो पूरा एक टैक्टिक है, ये रेडियो कम्युनिकेशन इस्तेमाल है। अच्छा, अब रेडियो कम्युनिकेशन जो है उस टाइम जो है टेक्नोलॉजी उनके पास, जो एलाइज वगैरह थे उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि अब वो रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते थे। तो इंटरसेप्शन से मतलब वो जो है उसमें मदाखलत कर सकते थे। तो जो भी जैसे जर्मन अगर भेज रहे हैं किसी और जर्मन कहीं और, वो बैठा हुआ है कि अटैक करो यहाँ। सही है। तो वो जो है, जो एलाइज होते थे, या मतलब ये जो पूरी फ्रांस वगैरह, ये जो पूरी टीम होती थी, ये इनको पता चल जाता था कि यहाँ अटैक कर रहे हैं हमारी उस पर फ्रंट लाइन पे, यहाँ आर्मी पूरी ले आओ ताकि इनको अटैक करने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ आके ये टैक्टिक जो है एक तरह से फेल हो जाया करती थी। तो इस जगह पे एनिग्मा मशीन ने इनकी जर्मन्स की काफ़ी हेल्प की। तो एनिग्मा मशीन जो थी पोर्टेबल भी थी, और आपको मैंने पिक्चर में दिखाया छोटी सी मशीन है मतलब फिर भी डब्बे में आ रही है, मगर उस लिहाज से, उस ज़माने के लिहाज से फिर पोर्टेबल थी। तो यहाँ एनिग्मा मशीन ने जर्मन्स की काफ़ी मदद की। और ऊपर से क्या कहते हैं, इसमें क्रैक करना जो पूरा कोड था वो इंतहाई मुश्किल था। कर तो लिया, मगर बहुत एक वक्फे के बाद किया गया, ये भी नहीं कि फ़ौरन ही। तो इस तरह जो है सिक्योरिटी इशू भी जर्मन्स का हल हो गया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री से मुराद के बनाई किसने? तो ये एक जर्मन इंजीनियर थे, इनका नाम था अर्थर शेयरबाइस। फिर से माजरत, ये जर्मन नाम है तो थोड़ी सी मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी होगी। तो इन्होंने ये एनिग्मा मशीन जंगी अजीम पहली अव्वल जो थी उसके आखिर में इन्होंने ये मशीन बनाई थी। तो ये जो है मतलब फर्म
में बनाई गई, मतलब एक कंपनी शुरू की, तो उसमें जो है एनिग्मा मशीन की प्रोडक्शन शुरू हुई। तो ये शेरबाइस और ये एक रिटर थे, ये दोनों, और इसके अलावा मेरे ख्याल में एक और साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने, साइंटिस्ट नहीं मतलब 3 इंजीनियर्स थे, इन्होंने मिलके इस मशीन पे काम किया। असल आइडिया देने वाले जो थे ये अर्थर शेरबाइस थे, सही है। तो इन्होंने ये पूरे ये आइडिया के साथ आए थे, इस पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, कि भाई एक इस तरह की मशीन बनाते हैं जो कि टेक्स्ट को जो है इनक्रिप्ट कर सकते। सही है, इनक्रिप्ट का फिर मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, इनक्रिप्ट अभी मैं बस समझाता हूँ। तो इनक्रिप्ट कर सके, तो फिर 1923 में इस मशीन का नाम, ये जो चीज़ आई, इस डब्बे का नाम एनिग्मा रखा गया। अच्छा, मतलब ये बात पहले कमर्शियल मार्केट्स के टूवर्ड्स टारगेटेड थी, मतलब असल पहले मार्केट्स वगैरह में भी अवेलेबल थी, पब्लिकली अवेलेबल थी, मगर फिर जर्मन ने इसका बहुत मतलब रियलाइज़ किया, यार ये तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्यों ना हम इसको ले लें। तो फिर जो है क्या कहते हैं, बातचीत करके जो भी डीलिंग वीलिंग हुई होगी, फिर जो है जर्मन्स को सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लेक्स तरीन सबसे जो मॉडल था, वो जर्मन मिलिट्री को दिया गया। तो इनक्रिप्शन आपने शुरू में भी पढ़ा कि एनिग्मा मशीन है एक फेमस इनक्रिप्शन मशीन। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है? इनक्रिप्शन का मतलब है स्क्रैम्बलिंग डेटा so that only authorized parties can understand the information। तो ऑथराइज पार्टी से मुराद भाई मैं, मेरा एक और दोस्त है और मेरा एक और दोस्त है, मतलब मुझको मिला के 3 लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि जो तीसरा वाला जो बंदा है ना, मैं उसको एक मैसेज भेजना चाहूँ और दूसरे वाले को कुछ ना पता चले। सही है। अब मैं अगर हेलो भेजूंगा तो दूसरा वाला तो सीधा पढ़ लेगा, वो हो ये तो हेलो है। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो को ये हेलो ना पढ़े, इसे समझ ही ना आए कि मैं क्या भेजना चाहूँ। तो वो जो पूरा ये जो मैं करूँगा, ये जो मैं लेटर की शिफ्टिंग करूँगा, इसको जो मैं अजीब सा बनाऊँगा, एच को मैंने ए कर दिया, इस तरह जो उल्टा पुल्टा करूँगा, इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। सही है। अब ये मतलब एक पूरी फील्ड है, ये क्रिप्टोग्राफी के अंडर आती है, ये पूरी एक इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन करने की भी लाखों तरीके हैं, हज़ारों तरीके हैं कि जो भी मैसेज वगैरह उसको इस तरह इनक्रिप्ट किया जाता है। और आपकी जो आप देखते होंगे अक्सर यूट्यूब वगैरह के बराबर में एक ताला आता होगा, ये भी इनक्रिप्शन इस्तेमाल करता हूँ। ये बात आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो इस पर भी मैं ज़रा बताऊँगा हाउ इंटरनेट यूजेस इनक्रिप्शन करके, इंशाल्लाह वीडियो। एनीवे, इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप जो ओरिजिनल मैसेज है उसको उल्टा पुल्टा कर दें, ताकि जो बीच में जो दूसरा मेरा दोस्त बैठा हुआ है या जो बीच वाली पार्टी है उसको कुछ ना समझे, और जो मेरी तीसरी पार्टी है जिसको मैं, जो रिसीवर है, उसको असल बात पहुंचे। तो इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। अच्छा, अब हम जो है एक सेट ऑफ रूल्स पे बात करेंगे, एक सेट ऑफ रूल्स बना लेंगे। पहले हम उस पर एग्री कर लेंगे कि मैं जो हूँ इस तरह इनक्रिप्ट करूँगा, तो तुम जो है डिक्रिप्ट इस तरह करो। अब जो उल्टा पुल्टा जो हमने किया होगा ना हेलो का, अब उसको हेलो बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो डिक्रिप्शन के आगे आता है। तो मसलन यहाँ जैसे मैंने, अगर ए को मैंने चाहा इनक्रिप्ट करना चाहा, तो मैं इसको ई बना सकता हूँ, और जो मेरा जो रिसीवर है वो उसी जो हमने रूल्स को एग्री किया होगा, जो हमने सेट ऑफ रूल्स पे एग्री किया होगा, वो उसी के थ्रू ई को जो है वो ए कर देगा। तो इसी तरह उसने क्या किया, एक डिक्रिप्शन का प्रोसेस किया। सही है। तो ये होती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये बिल्कुल मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाई है। सही है। ये बल्कि बाकायदा पूरी फील्ड है इनक्रिप्शन, तो आपके मतलब इंटरनेट वगैरह में, उसके अलावा कई हज़ार जगहों पे इस्तेमाल होती है। तो ये था इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का बिल्कुल एक बेसिक सा आइडिया। तो अब ब्रीफ ओवरव्यू, अब इसको ब्रीफ ओवरव्यू भी पढ़ लेते हैं मशीन का कि किस तरह काम करती है। तो ये जो एनिग्मा मशीन थी, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोटर मैकेनिज्म इस्तेमाल है, जो कि 26 लेटर्स को स्क्रैम्बल कर सकती थी। अच्छा, जर्मन है ना, जो जर्मन लैंग्वेज जो हम कहते हैं, डॉइच लैंग्वेज जो होती है, इसमें भी सारे A to Z पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं, सिवाय मेरे ख्याल में 3-4 जो हैं वो स्पेशल लेटर्स हैं, उसके अलावा पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। सही, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग है, मगर A to Z पूरे सेम है। तो ये जो है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो
पूरा मैकेनिज्म था इसके पास, 26 लेटर्स को स्क्रैम्बल करने की सलाहियत थी। तो एक बंदा जो था, दो बंदों का काम था। तो एक बंदा जो है मैसेज इंटर करता था जो वो भेजना चाहता है, और उसका दूसरा जो बंदा था वो उसका इनक्रिप्टेड या जो साइफर्ड टेक्स्ट होता है, इनक्रिप्टेड साइफर्ड भी कह सकते हैं, तो CIPHERED साइफर्ड। तो जो उसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था वो दूसरा बंदा लिखता है और फिर वो उसको क्या कहते हैं, रिसीवर को सेंड करता है। तो अगर आप इसको रियल लाइफ में, जैसे अगर आप इसको वीडियो में देखना चाहते हैं तो मैं एक चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो एक चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। तो वो उसने बाकायदा मेरे ख्याल में वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उसने मेरे ख्याल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो वीडियो बनाई है। तो वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मेरे ख्याल में एनिग्मा मशीन वगैरह उससे मिली, तो उसने वहाँ पूरी वो बाकायदा वीडियो पे उसने पूरा वो दिखाया है। तो उसको पूरे मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी उसने कैलकुलेट करी हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी इस मशीन की, मतलब कितने मैसेजेस ये बना सकती हैं। एनीवे बैक टू द टॉपिक। तो प्लेन टेक्स्ट जो था वो, आप मसलन अगर आपने ए इंटर किया तो उसका जो साइफर टेक्स्ट होता था वो सी आ सकता था, सही है। अच्छा मजे की बात, ए अगर आप फिर से इंटर करते ना दूसरी दफ़ा तो सी नहीं आता, डी आ जाता या एफ आ जाता। तो इस तरह इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ थी। तो ये जो है बड़ा जर्मन्स के लिए एक बड़ी काम की चीज़ है। तो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बात की है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, कि जो सेंडर है और रिसीवर है वो एक सेट ऑफ रूल्स या एक रूल्स पे बात, प्रोटोकॉल पे बात एग्री कर लेंगे कि मैं जो हूँ, जो भेज रहा हूँ और जो तुम रिसीव करोगे वो हम इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट इस तरह करें। तो सेम जर्मन्स भी यही काम करते थे। अगर जर्मन्स ये ना करते, अगर और मज़ीद बात रोज़ सेटिंग्स चेंज होती हैं ताकि पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, सही है। अगर वो कंसिस्टेंसी रहती है उसमें तो फिर जो है वो थोड़े आसानी हो जाती क्रैक करने में, मगर जर्मन्स भी होशियार थे तो वो रोज़ सेटिंग्स बदलते रहते। तो जो सेंडर था रिसीवर था वो एक सेट ऑफ रूल्स उस दिन पे एग्री कर लेते कि हम जो है हम मैसेज को इस तरह इनक्रिप्ट करेंगे, तुम इस तरह डिक्रिप्ट करना। तो अगर ये ना होता तो क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है मसले मसाइल तो आ ही सकते थे। तो ये एक था अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑन हाउ द मशीन वर्क। अब एनिग्मा मशीन को हराया किस तरह गया, सही है, किस तरह इसको शिकस्त दी। तो ये जो है एलन ट्यूरिंग, इनकी कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सी खदमात हैं, तो हम इनके खदमात के बारे में भी पढ़ेंगे, मगर अभी वीडियो शॉर्ट रखने के लिए हम बस ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने अलॉन्ग विद सेवरल अदर रिसर्चर्स साइंटिस्ट, इन्होंने कुछ मशीन में वीकनेसेस नोटिस की, और उन वीकनेसेस के साथ इन्होंने क्या कहते हैं, जर्मन कोड बुक जो थी उन पे उन्होंने इन लोगों ने किसी तरह वो हावी आ गया। तो इन्होंने जो है वो घेर ली, सही है। घेरने के बाद जो है इन्होंने जब पूरा उसका पढ़ लिया, पूरी इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट पढ़ ली कि किस तरह काम करती है ये मशीन और क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स वगैरह हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बदले में इन्होंने एक बॉम्ब मशीन बनाई। तो ये जो बॉम्ब मशीन थी, इसने फिर एनिग्मा मशीन को के जो भी कोड्स वगैरह थे वो एलाइज को इन्होंने इस मशीन ने क्रैक करने की सलाहियत दी। तो कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक एनिग्मा मशीन को क्रैक करना ही एक अपनी विक्ट्री की जगह रखती है। तो बाकायदा इसको एक वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक है। बहरहाल तो इन साहब ने और कुछ अदर साइंटिस्ट से मिलके ये बॉम्ब मशीन तैयार की। अच्छा मज़ीद बात, शक व शुबा कम करने के लिए कि जर्मन्स को शक व शुबा ना हो, तो वो क्या करते थे कि जो एलाइज थे वो कुछ अटैक्स जाने देते थे, मतलब कि वो कुछ अटैक्स उन्हें करने देते थे ताकि ये ना हो कि वो एलाइज को तो पता चल गया भाई जर्मन जब क्या करना है। तो इस वजह से जानने के बावजूद वो अटैक्स को आने देते थे ताकि शक व शुबा ना हो। तो ये भी जब देखें ये भी एक तरह से बड़ी मज़े की चीज़ है। बहरहाल तो इस तरह जो है बेचारी सी एनिग्मा मशीन जो है वो बॉम्ब मशीन ने उसको हरा दिया। तो ये था एक ब्रीफ सी
ओवरव्यू कि एनिग्मा मशीन क्या थी, किसने बनाई और क्या मकसद था और इसको किस तरह शिकस्त दी। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई। अच्छा, अगर वर्किंग्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, वरना मैं उसके बगैर भी मेरा इरादा है कि इस पे वीडियो बना दूँ। थोड़ी डिटेल्ड होगी शायद, पता नहीं मुझे, डिटेल्ड होगी क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस्तेमाल होंगे, तो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर मैं शायद उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूँ। एनीवे, ये एक छोटी सी वीडियो कि एनिग्मा मशीन क्या थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफा ही हुआ होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी पता चले कि भाई एनिग्मा मशीन क्या थी। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी तरह मैं मोटिवेट हूँगा कि मैं और वीडियोस बनाते रहूँ। तो फाइनल नोट पे यही कि अपना सब ख्याल रखें इस पेंडेमिक में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।